In this video, children will be discussing layout of a business letter. In this, just remember one thing, and when we talk about layout, it is simply the general appearance of the letter, जो आपके लिए एक फेवरेबल इम्प्रेशन क्रिएट करता है रेसिपिएंट या रिसीवर के दिमाग में. ठीक है, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे. दैट इज़ वेरी फर्स्ट वन इज़ द स्टेशनरी. For making an initial impression, it is necessary to use good quality paper. Obviously, जिसके ऊपर आप प्रिंट करके अपने लेटर सेंड करने वाले हैं, वही आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो पेपर क्वालिटी है, दैट हैज़ टू बी वेरी गुड. यूज़ ऑफ द बेस्ट स्टेशनरी इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट. बिकॉज आप बिज़नेस से रिलेटेड डील कर रहे हो, तो आपके लिए बिज़नेस अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है. तो अगर उससे रिलेटेड आप कुछ भी डेटा जनरेट हो रहा है और वो किसी चीज़ पे प्रिंट होके जाना है, सो वो आपको ध्यान रखना है. दैट हैज़ टू बी द बेस्ट. वाइट पेपर इज़ प्रिफरेबल एज द लेटर स्टैंड आउट क्लियरली ऑन इट एंड मेक ईजी रीडिंग. येस, वाइट के ऊपर ब्लैक की विजिबिलिटी बहुत प्रोमिनेंट होती है. सो मेक इट अ पॉइंट कि आप जनरली, इट इज़ सेड एंड बिलीव्ड कि जब तक अगर जो पिक्चर या इमेज क्लियर नहीं है तो सामने वाला समझेगा कैसे. सो एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आपने जो लिखा है वो उसको विजिबल नहीं हुआ या क्लियर नहीं हुआ, तो आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा जो आपने चूज़ किया है. दैट इज़ द लेटर. देन द साइज ऑफ द पेपर मे बी अकॉर्डिंग टू द सूटेबिलिटी ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन. जनरली A4 साइज पेपर हम लोग यूज़ करते हैं एंड उसी के ऊपर लेटर ड्राफ्ट होके प्रिंट होता है. बट हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पैटर्न है जिसको वो फॉलो करते हैं. सो अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं. सो जस्ट रिमेंबर द स्टेशनरी हैज़ टू बी द बेस्ट ऑफ क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट. सेकेंड इज़ द टाइपिंग. टाइपिंग सेव्स टाइम एंड गिव्स अ गुड अपीयरेंस. नॉर्मली जब हम पहले की बात करेंगे तो लोग हाथ से लिख के लेटर्स एक्सचेंज कर लेते थे. बट अभी क्या हो गया है कि टाइपिंग को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग हो सकती है उतनी रीडेबल ना हो, और अगले ने, आपने कुछ लिखा है और अगले ने उसको गलत मिस इंटरप्रेट कर लिया है. सो इट इज़ बेटर टू सेंड इट इन अ टाइप्ड वर्जन. It is therefore necessary to get the letters neatly typed. Typing of letter involves extra expenses, but the appearance of the letter will pay rich dividends. Yes, आप खर्चा कर रहे हो इसमें obviously because you are making it, you are getting it typed from somebody. But उसका जितना ज़्यादा वो appealing होगा और उसका appearance अच्छा होगा, उतना एक तरह से आप उसके return के लिए कर रहे हो. Whatever you are investing, definitely you will get the एंड रिज़ल्ट जो आएगा या उसका जो आपको आउटपुट मिलेगा वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा. देन थर्ड, मार्जिन इन अ लेटर एड्स टू इट्स अट्रैक्टिवनेस. बहुत ही क्लमजी और बहुत ही एकदम एजेस पे जाके आपके एंड हो रहे हैं लाइंस, या आपने जिस तरह से लिखा है तो आपके इंडेंटेशन इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लिया है कि वो जिगजैग जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है. नो, प्लीज़ डोंट डू दैट. यू नीड टू मेक इट अ पॉइंट कि आपके पूरे लेटर के जनरली दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट इज़ फॉलोड. मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक पैटर्न होता है. सो यहाँ पे हम इन जनरल बोल रहे हैं कि अगर एक बेसिक पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उसमें 1 इंच मार्जिन ऑन ऑल साइड्स हमेशा हम बिलीव, राइट. This is the standard pattern. Margin may be suitably changed according to the size of the paper and it should give a picture frame appearance. एक जैसा लगना चाहिए कि हर तरफ से equal amount of spacing है, proper spacing between the lines है, between the words है, and आपकी जो font size आपने choose किया है वो भी आप ध्यान रखिए कि वो इतनी visibility उसकी होनी चाहिए कि जो जिस person को आप send कर रहे हो वो receiver उसको easily read कर सके. Okay? Then फोर्थ वन, फोल्डिंग. केयर शुड बी टेकन व्हेन फोल्डिंग अ लेटर. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि जब एनवलप में हम लेटर पुट करते हैं तो उसको फोल्ड किस तरीके से करना है. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड डील करने वाले हैं, तो आपके लेटर पे बहुत ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि वही वेरी फर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द टू फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस. सो it should be done with minimum number of folds and the letter should not look bulky when placed in a cover. The folds should be well pressed down when the letter is placed in a cover. It must give a smart look.
बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे आयर्नड है आपका एनवलप, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं होना चाहिए, लेटर बहुत ज़्यादा लोडेड नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत सारे 5 to 4 पेजेस उसके अंदर पुट कर दिए हैं एंड वो बहुत ही हैवी लग रहा है। एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली इट इज़ देयर, तो जैसा आपका लेटर का डिमांड है आप उसी तरीके का एनवलप चूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें फोल्ड करके लेटर को सेंड करेंगे, राइट। फाइनली द फिफ्थ वन, एनवलप. The color and quality of the envelope must match the inside letter. The envelope should suit the size of the paper on which the letter is typed. Depending on the size of the sheet, depending on the size of the letter being written on the letterhead, उसके according आप envelope decide करते हैं, ठीक है। पहले envelope नहीं लाते, पहले लेटर टाइप करते हैं, लेटर का फॉर्मेट देखते हैं किस तरीके की शीट पे वो प्रिंट होने वाला है, उसके बेसिस पे आप एनवलप डिसाइड करते हैं। सेकेंडली, मेक इट अ पॉइंट, आपका जिस कलर का इनसाइड शीट है या इनसाइड पेपर है, जनरली वी गो विद द सेम कलर ऑफ द एनवलप, राइट। सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि इसके अंदर ये सूटेबिलिटी वाला चीज़ ज़रूर रहे एंड कलर क्वालिटी का आप ज़रूर ध्यान रखें। दिस इज़ द बेसिक लेआउट। नाउ लेट्स स्विच टू दी 7 C's ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग। You have already done this in communication also, but थोड़ा सा हल्का सा different है from the communication, 7 C's of communication and 7 C's of business letter. Let's do this. In business letter writing, there are questions that we'll need to consider. Why am I writing this letter? What does my reader need? How am I going to say it? If that the case, there were qualities, requirements involved. Clarity, conciseness, completeness, courtesy, consideration, concreteness and correctness. सब चीज़ें रिकॉल हुई होंगी क्योंकि ये सारे सेम टॉपिक 7 C's सेम हमने कम्युनिकेशन में भी किया था। सो यहाँ पे जब हम इन 7 C's की बात कर रहे हैं, इनसे पहले हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, मैं कैसे लिखूँगा, मेरे को कैसे पूछना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, और मैं जिस कंसर्न पर्सन के लिए लिख रहा हूँ क्या वो इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं और वो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इन 7 C's में मिल जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ क्लैरिटी। Clarity is the way of writing to avoid the result of mistakes, irritation, confusion, wasted time and wasted money. As I told you, time is money and money is time for these big organizations जो ये business करने जा रहे होते हैं। So उनके पास minute का they have to take care of each and every minute because money is involved in that. आपका the company's name and goodwill is on stake. उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट रिक्वायर्स प्रिसाइज वर्ड चॉइसेस, राइट वर्ड फॉर द सिचुएशन, अवॉइडेंस मोस्ट एम्फनीज, हैव अ लिटिल फन, अवॉइडेंस ऑफ स्लैंग एंड यूज ऑफ मॉडिफायर्स. Many of the examples have misplaced and dangling modifiers. All have problems with clear communication. आपको सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है सामने जिसके लिए आप लिख रहे हो, जो कंसर्न पार्टी है, उसके लिए जो लेटर आप टाइप करके भेजने वाले हो उसको वो लेटर समझ में आएगा कि नहीं आएगा। उसके लिए ज़रूरी है राइट अमाउंट ऑफ वर्ड्स, आप राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, सॉरी। देन आपको ये ध्यान रखना है कि किस पर्पज़ से आप जो लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो वो क्या है, उसी की बेसिस पे आप वॉइस जो आपके वर्ड्स हैं उनका चॉइस करेंगे। देन आप स्लैंग वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, एब्रीविएशंस यूज़ अवॉइड करेंगे। एंड किस तरीके से आपको अपने सेंटेंसेस को पुट करके फ्रेम करके एक स्ट्रक्चर तरीके से उनको लेटर ड्राफ्ट करके सेंड करना है, वो सारा चीज़ आपका क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए लेटर में, सो दैट यू आर डायरेक्टली अवॉइडिंग द इरिटेशन और कन्फ्यूजन which can be created because of all this. Okay, second one, conciseness is the writing with the most meaning for the fewest words, avoiding long low information content words and phrases. Let's take the example. In the event that versus if, and avoiding of redundancy. Example, 8 AM in the morning. Obviously children, redundancy हो गया ना, 8 AM आपने लिखा है तो morning लिखने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। या तो आप लिखें 8 in the morning या आप लिखें 8 AM, ये दोनों चीज़ नहीं आ सकती साथ में, तो आपको रिडंडेंसी अवॉइड करना है। जैसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस, इन द इवेंट दैट वर्सेस इफ़, ये भी आप नहीं पुट करेंगे। मेक इट अ पॉइंट कि आपने जो इन्फॉर्मेशन या कंटेंट आपको सेंड करना है, शेयर करना है, उनको आप बहुत ही कम
वर्ड्स में शेयर करें और टू द पॉइंट पुट करें, बहुत ही स्पेसिफिक होके लिखें, बहुत ही ब्रेविटी के साथ लिखें. सो यू नीड टू बी वेरी कंसाइज वाइल राइटिंग. कंप्लीटनेस answers all questions asked by the person requesting the correspondence. If you can't answer a question, say so. अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ उसको बताइए. आंसर इन द सेम ऑर्डर एज यू वर आस्क्ड. जैसा आपसे पूछा गया आप सेम उसी पैटर्न और सीक्वेंस में उनको क्वेश्चंस का आंसर देंगे. गिव एक्स्ट्रा इफ अप्रोप्रिएट. अगर ज़रूरत है तो ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें. एल्स अवॉइड. बी वेरी स्पेसिफिक एंड यू नीड टू गिव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितनी आपसे पूछी गई है. इफ़ अ कस्टमर आस्क्स अबाउट एन अपकमिंग सेल, टेल अबाउट अदर स्पेशल ऑफर्स दैट आर सिमिलर. ऑब्वियसली आप बारी बारी में उसके लिए मैसेज थोड़ी करेंगे. अगर आपके पास किसी कंसर्न पार्टी ने या किसी कस्टमर ने आपसे कॉन्टैक्ट किया है और वो अपकमिंग सेल का पूछ रहा है, तो अगर आपको दिख रहा है कि आने वाले 6 महीने में 5 सेल्स आने वाली हैं, तो आप उनके बारे में उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. If someone attending a seminar asks when it will take place, include information on how to get there as well. सिर्फ ये बता देने से नहीं होगा कि आप सेमिनार अटेंड कर लीजिए और कितने बजे वो होने वाला है. आप उसकी जगह भी एक बार दोबारा से कंफर्म कर दीजिए. ये मैंने बेसिक आपको एग्जांपल्स बताए हैं कि किस तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप कितने अप्रोप्रिएट तरीके से उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे. सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट वॉट एवर इज़ बीइंग आस्क्ड you are giving the best shot. You are providing the complete information, not less, not more. Courtesy. It must be apply the golden rule. Consider the rule of 250. Most everyone knows at least 250 people over a lifetime. It is generally believed, ये रूल माना गया है, it is said कि हम पूरी लाइफ टाइम में एटलीस्ट 250 लोगों से मिलते या उन्हें जानते होते हैं. They will not necessarily tell that 350 people if you have been kind and courteous. वो 250 जो लोग हैं जिनको आप जानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे 350 लोगों को जाके बताएंगे कि आप कितने काइंड थे उनके साथ या कितने courteous थे, राइट. बट वो ये ज़रूर बता देंगे कि आप कितने काइंड और courteous नहीं थे. इसीलिए रूल 250 के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी टोन बहुत ही कर्टियस होनी चाहिए. यू नीड टू बी वेरी सिंपल वाइल पुटिंग इट एंड लोग आपको जज करते हैं. सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट. नाउ लेट्स रीड द थर्ड पॉइंट ऑफ द सेम. योर कंपनीज इमेज इज बेस्ड ऑन वॉट एंड हाउ यू स्पीक एंड राइट टू अदर्स. And if you are angry when you write the message, wait till the next day or at least after lunch before sending it, then rewrite it. Why? Because जब आप गुस्सा होंगे या आपका उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका बेंट ऑफ माइंड वैसा नहीं है जैसा एक लेटर को ड्राफ्ट करने के लिए लगेगा, या आपका उस टाइम पे बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, और यू आर एंग्री और अग्रेसिव, यू आर सैड, please avoid writing a letter or drafting a letter at that time and sending it to the concerned party. क्योंकि जब आप उस टाइम पे लिख रहे होंगे तो वो वर्ड्स भी वैसे ही होंगे जैसा आपका उस टाइम पे मूड होगा. सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट, you give some time to yourself. When you are normal, then draft the letter and send it. Okay. Consideration is the writing with you attitude rather than me attitude. More uses of you and me or we and positioning of pronouns. Avoid beginning sentences with I. I और me अगर आप यूज़ करते हो तो ये बहुत ही egoistic लगता है और ये लगता है कि whatever you are saying is right and the other person, you are giving a damn to the other person's concern जो आप जिनसे आप डील कर रहे हो. And more than just word substitution. Interest and concern in reader. आपको ये देखना है कि आपका रीडर क्या चाहता है, उसके इंटरेस्ट को, उसके कंसर्न्स को का सारा चीज़ आपको मैटर करना चाहिए. एंड अ पॉजिटिव अप्रोच टू वर्डिंग, दैट इज़ व्हेनेवर यू आर पुटिंग एनीथिंग, बहुत ही हैप्पी गो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले आपके वर्ड्स की चॉइसेस होनी चाहिए और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपका लेटर ड्राफ्टेड होना चाहिए. सो यू नीड टू कंसिडर what the other party wants, what the interests are, and you need to have the positive attitude when you're drafting the letter, and the you attitude is very much required rather than me or I. Concreteness. Write to be specific.
बी वेरी स्पेसिफिक। कंसाइज में हमने था कि हम बहुत ही सोच समझ के लिख रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है कि आप कॉन्क्रीट, टू बी वेरी स्पेसिफिक, जैसे आपसे जितना इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली पूछा गया आप बिल्कुल एग्जैक्टली टू द पॉइंट उतना ही पुट कर रहे हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल, स्पेसिफिक नंबर्स रादर देन मेनी, फ्यू, लो एंड हाई. अगर आपसे किसी चीज़ की डिटेल मांगी गई है तो आप एग्जैक्टली उतना ही फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे जितना पूछा गया है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली पुट नहीं कर रहे हैं, या आप मैनी नहीं बता रहे, या फ्यू नहीं लिख रहे, या लो नहीं लिख रहे, जितना है उतना बता रहे हैं. सेकेंडली, स्पेसिफिक डेट्स रादर देन लेटर, next month and ASAP. Avoid that. It is better to be specific about the dates, time, venue, whatever it is. As per the question asked, answer in the same way. Thirdly, avoid words like good, well, poor, bad when the subject is measurable. And active voice rather than passive. I hope it's easy to understand this concrete thing. Now, finally, the seventh C is concreteness. Correctness. Correctness is a level of language appropriate for the education background, age, etc. of audience, spelling, grammar and facts. All wherever the facts and figures are involved in, or are need to be included, please put them to the best of your knowledge and they should be correct. आपको कहीं पे आप जब लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो तो आपको स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करने हैं. आपको अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आप डील करने वाले हो, या आप कुछ उनसे आपको बिज़नेस करना है उनके साथ में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के चीज़ों में डील कर रहे हैं, उनका पूरा बैकग्राउंड चेकअप करना पड़ेगा आपको उसके बाद, ताकि आप जब लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो तो उसमें कहीं गलती की गुंजाइश ना हो. सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग एनी लेटर, इट शुड बी द बेस्ट टू योर नॉलेज एंड यू शुड हैव ऑलरेडी डन दी रिसर्च related to that particular organization. Right, children, with this we come to the end of this particular topic. I'll be sending the format of business letter after this video. So thank you so much and all the best.